सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब अगले पद्यांश में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के विस्तार का वर्णन करते हुए कवयित्री ने लिखा है कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवयित्री ने कह रही हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि की क्या औकात थी, अर्थात उन्हें भी अंग्रेजों ने जीत लिया। उधर सिंध, पंजाब और म्यांमार अर्थात बर्मा आदि का भी पतन हो गया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी, वे जीते जा चुके थे। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी, वह पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी। अब अगले पद्यांश में रानियों के दुखों एवं परेशानियों का वर्णन करते हुए कवयित्री ने लिखा है कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि झांसी के राजा की मृत्यु तथा अंग्रेजों के झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रनिवास में दुखी थीं और दूसरी रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी दुख से परेशान थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के 9 लाख हार सबकी नीलामी हो रही थी। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थी, पर्दे की इज्जत थी, वे दूसरों के हाथों अर्थात अंग्रेजों के हाथों बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थीं। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता किस पाठ से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं क, वह चिड़िया जो, ख, साथ ही हाथ बढ़ाना, ग, झांसी की रानी, घ, चाँद से थोड़ी सी गप्पे। आपका सही उत्तर है झांसी की रानी। आपका अगला प्रश्न है, झांसी राज्य में युद्ध किस साल हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं क,
1858 में, ख 1850 में, ग 1757 में, घ 1857 में। आपका सही उत्तर है 1857 में। अब आपका अगला प्रश्न है, कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी? आपके ऑप्शंस हैं, क मराठों के, ख बुंदेलों के, ग अपने अध्यापक के, घ कवियों के। आपका सही उत्तर है बुंदेलों के। अब आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी अखबार में कौन सी खबरें छपती रहती थीं? आपके ऑप्शंस हैं, क रानियों के गहने एवं कपड़ों की नीलामी की खबरें, ख अंग्रेजों के अत्याचार की खबरें, ग रानी की वीरता की खबरें, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है रानियों के गहने एवं कपड़ों की नीलामी की खबरें। प्रश्न अभ्यास, लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? प्रश्न नंबर 2, रानियों एवं बेगमों की क्या दशा थी? प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।